एक तरफ पाकिस्तान के सियासी मैदान में 18वीं तरमीम ज़ेर बहस है, तो दूसरी जानिब इस आईनी तरमीम के तहत वफाक के अस्पतालों की सूबों को मुंतकली से मुताल्लिक भी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिसमें वफाक और सिंध अस्पतालों की मुंतकली के मामले पर आमने सामने है। इस केस में सिंध हुकूमत ने कराची के जिन्ना अस्पताल को वफाक के मातहत रखने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की हुई है। और गुज़िश्ता रोज होने वाली इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कई सवालात उठाए हुए थे और 18वीं तरमीम की ऐवान में बहस के बगैर मंजूरी पर भी सवाल किया था। इस केस पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी के दलाइल आज भी जारी रहे और उनका 18वीं तरमीम के मामले पर जजिस से अहम मुकालमा भी हुआ। आज समाअत का आगाज हुआ तो रजा रब्बानी ने दरख्वास्त की कि अदालत ने गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ सवालात उठाए थे, मुनासिब होगा इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन रजा रब्बानी की फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत 18वीं तरमीम का जायजा नहीं ले रही, बल्कि हमारे सामने मसला 18वीं तरमीम के तहत चंद अस्पतालों का है, जिस पर रजा रब्बानी ने कहा कि वो अदालत की ऑब्जर्वेशन का एहतराम करते हैं और मुकदमे में अपने दलाइल जारी रखेंगे। रजा रब्बानी ने अदालत को बताया कि 18वीं तरमीम के बाद क्लियरिटी के लिए 19वीं तरमीम लाई गई। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर सूबे सेहत के शोबे की बेहतरी की कोशिश ना करें तो क्या वफाकी हुकूमत मदद के लिए नहीं आए? क्या सूबे को सेहत के शोबे का मुकम्मल इख्तियार दे दिया जाए? क्या वफाकी हुकूमत लोगों को सहूलियात देने में कोई किरदार अदा नहीं कर सकेगी? इन रिमार्क्स पर रजा रब्बानी ने मौका इख्तियार किया कि हो सकता है मेरी तशरीह गलत हो। आइन कहता है कि सेहत का शोबा सूबे देखेंगे, अगर अस्पताल सूबों को नहीं मिलेंगे तो आइन का आर्टिकल अहमियत खो बैठेगा। रजा रब्बानी के दलाइल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कोई कानूनी और सियासी मसला नहीं, ना ही हमारे सामने छोटे बड़े सूबे का सवाल है। अदालत के सामने सवाल कानूनी है, छोटे बड़े सूबे का तफरका पैदा नहीं करना चाहिए। अदालत ने सिर्फ कानूनी नुक्ते की तशरीह करनी है। चीफ जस्टिस ने रजा रब्बानी को मुखातिब करते हुए कहा कि रजा रब्बानी साहिब, आपकी तवील सियासी जिद्दोजहद है, सियासी जिद्दोजहद करने वाली शख्सियात को छोटे बड़े सूबे का तफरका पैदा नहीं करना चाहिए। आप चाहते हैं कि गरीबों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर छोड़ दें? आपके मुताबिक वफाकी हुकूमत अस्पताल बनाकर सूबे के हवाले कर दे? आप चाहते हैं वफाक सिर्फ ग्रांट दे, बाकी किरदार सूबों का हो? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स और सवालात के जवाब में रजा रब्बानी ने तारीख का हवाला पेश किया, जिस पर उनका फिर जजिस से मुकालमा हुआ। रजा रब्बानी ने अदालत को बताया कि 1935 के आइन में भी सेहत का शोबा सूबों के पास था। इस दलील पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 1935 का आइन मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने बनाया, पाकिस्तान जिद्दोजहद से हासिल हुआ, हमें अपनी तारीख अपने आइन से शुरू करनी चाहिए। रजा रब्बानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत के सेहत के शोबे में काम से सूबों और वफाक में तनाज़ा पैदा होगा। रियासत में वफाकी, सूबाई और लोकल हुकूमतें शामिल हैं। वफाकी हुकूमत सूबे में अस्पताल बना सकती है, मगर उसको चला नहीं सकती। अगर वफाकी हुकूमत सूबे में अस्पताल बनाकर चलाएगी तो आर्टिकल 137 अपनी अहमियत खो बैठेगा। रजा रब्बानी के इस बयान पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रजा रब्बानी साहिब, इतना बड़ा बयान ना दीजिए, इस मामले में आर्टिकल 137 अपनी अहमियत कैसे खो बैठेगा? उनका कहना था कि सूबे फिर लाइब्रेरी और म्यूजियम को भी टेक ओवर कर लें। इस पर रजा रब्बानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन लाइब्रेरी और म्यूजियम की हद तक वफाकी हुकूमत को इख्तियार के इस्तेमाल की इजाज़त देता है, लेकिन जिन्ना अस्पताल का तारीखी पस मंजर देने का मकसद आइन की गलती की निशानदही करना है। 1961 में वफाकी दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया। उस वक्त ये अस्पताल सूबे को मिल जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद ये गलती होती चली आई है। 18वीं तरमीम के बाद इदारों से मुतालिक फैसले काबीना ने किए। रजा रब्बानी के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वफाक को नोटिस जारी करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। ये केस गुज़िश्ता 5 सालों से अदालतों में ज़ेर समाअत है। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक के तहत चलने वाले अस्पतालों का इंतजाम सूबे को दिया जाए, जिसके लिए सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसने जुलाई 2016 में सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए जिन्ना अस्पताल को वफाक के सुपुर्द करने का हुक्म दिया था। अब इस हवाले से समाअत हो रही है। आजकल वैसे भी 18वीं तरमीम पर बात हो रही है। साथ ही वफाकी हुकूमत सिंध में, खासतौर से सिंध में कराची में काम करना चाहती है। सिंध हुकूमत कहती रही कि हमारे थ्रू कीजिए, वफाकी हुकूमत कहती है कि नहीं। नून लीग के दौर में भी सिंध हुकूमत, जो कि उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की थी, करती रही थी। और फिर गुज़िश्ता दिनों नासिर हुसैन शाह हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि वफाक ने जो करना है करे, झूठ ना बोले। अगर वो करना चाहते हैं तो सिंध हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी, मगर 18वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी की राय है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, जबकि वफाकी हुकूमत में एक आध वज़रा के अलावा सब ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को रिवर्स नहीं किया जाएगा।